मैं यहाँ जातिवाद को बहुत बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप देखेंगे कि सभी समुदाय का अपना अपना एक व्यवसाय है, लेकिन राजभर समाज का कोई व्यवसाय नहीं है। उसका रीज़न क्या है? इनका व्यवसाय और इनका जो मेन काम था वो देश की रक्षा। जब देश आज़ाद हुआ, जब देश सबको मौका मिला, सब मुख्य धारा से जुड़ने लग गए, तो इस समाज को बिना किसी सपोर्ट के इन्होंने अपने विधायक, मंत्री, और आज देखिए आप तो पूरे देश के अंदर घूम रहे हैं, इवन विदेशों की खबरें आपके चैनल पे हम लोग देखते हैं। राजभर एक्सप्रेस का ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है कि ऐसी ऐसी चीज़ें खोज के लेके आ रहे हैं जिसके बारे में हमको नहीं पता है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हमको जानकारी मिलती है कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। अगर समाज एजुकेटेड हो जाए, पढ़ाई लिखाई करे, व्यवसाय करे, बिजनेस करे, जो उसके जीवन का मकसद है वो पहले तो वो ये जाने कि वो पैदा क्यों हुआ है। राजभर समाज के बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि हम पैदा क्यों हुए हैं। उनको बस ये लगता है कि भगवान ने पैदा कर दिया, हमारे माँ बाप का आशीर्वाद है, जब तक खाते कमाते ज़िंदगी को ऐसे निकाल देते हैं। लेकिन ये मानता हूँ कि अगर राजभर समाज की किसी व्यक्ति को लक्ष्य मिला है, उसने ठान लिया कि मुझे करना हो, चाहे वो राजनीति के अंदर हो, वो उच्च स्तर तक पहुंचा है। नाम है राजभर एक्सप्रेस अपने चैनल का। तो राजभर समाज के लोगों से मेरा अनुरोध है, मैं देख रहा हूं जब से ये चैनल स्टार्ट हुआ और आज जिस वास्तव में एक्सप्रेस की तरह बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ कर रहा है, ऑल ओवर इंडिया में कर रहा है, तो मैं सभी जो हमारे दर्शक हैं, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस चैनल के भाव को समझें। इस चैनल को आप क्या सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट करें, इनको कंटेंट दें। समाज में कहीं कुछ बेहतर कर रहा है कोई, उसको लेकर के इनके सामने तक अखिलेश भाई तो बहुत इजी अवेलेबल है। मैंने देखा जब भी इनको फ़ोन किया है, एक आध बार छोड़ के जब भी फ़ोन किया तो उनका फ़ोन पिकअप होता है। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है राजभर एक्सप्रेस। इस पर हम लोग एकजुट होकर के इनके विज़न को समझ करके, इनकी सोच को समझ करके, इनका सपोर्ट करके हर तरीके से, मैं तो कहूँ तन मन धन से, ये अपना मीडिया है, हो सकता है इससे बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए, मेन स्ट्रीम में ये मीडिया आ जाए। तो हमको अपने कल्चर को, अपनी सोसाइटी को मजबूत करने के लिए तन मन धन से सहयोग करना होगा। और ये मान के चलिए कि जैसे इन्होंने पूछा कितना बहुत परिवर्तन हुआ है। अब हमें, मैं कह रहा हूँ कि मैं खुद ये महसूस करता हूँ, कहीं भी जाते हैं अगर कहीं कोई परिचय होता है, रविंद्र राजभर, अच्छा, तो दोबारा जब बुलाया था, अरे राजभर जी जरा ये है, राजभर जी जरा ये है। तो ये हम लोगों ने उस लेवल पे पहुँचे हैं। इसमें बहुत उतार चढ़ाव, मुझे जेल भी जाना पड़ा, मैं 2 महीने 10 दिन जेल काट के आया, और वो भी छोटे मोटे, उसमें नहीं 302 का मुलजिम बनाया गया, ज़बरदस्ती बनाया गया मुझे। हम लोगों ने बेहतर करने की कोशिश करी, तो कैसे हमको डिमोलाइज किया जाए, कैसे हमको ख़त्म कर दिया जाए, उसके लिए लोगों ने इतने हद तक षड्यंत्र रखा। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय हम अम्बेडकर नगर में हैं और हमारे साथ जो शख्स खड़े हैं परिचय के मोहताज नहीं है। राजभर समाज के लिए राजभर समाज को जगाने के लिए इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है। घर से कसम खाई कि हमें साइकिल यात्रा भी इन्होंने निकाली। 70 दिन लगातार समाज को जगाने के लिए जगह जगह गांव घूमते भी रहे और ब्लैक बेल्ट चैंपियन भी हैं। इनकी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ, लेकिन समाज के प्रति जो सेवा इनकी है उन्हें मजबूर कर दी समाज सेवा करने के लिए। कितने भी कठिनाई आए, लेकिन समाज के साथ हमेशा खड़े रहे। तो मिलते हैं रविंद्र राजभर जी से और जानेंगे इनके ज़िंदगी के बारे में, कितना उतार चढ़ाव देखने को मिला और समाज को जगाने में जो आपने कार्य किया है, कहाँ तक सफल हुए। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पहले आपका परिचय हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से सादर प्रणाम, जय सुहेलदेव। साथियों, अखिलेश भाई ने जो मेरे बारे में परिचय दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे बारे में इतनी जानकारी रखी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने कहा कि अपने बारे में परिचय दीजिए, तो मेरा नाम रविंद्र राजभर है और मैं अम्बेडकर नगर जिले उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ, मैं ब्लैक बेल्ट हूँ मास्टर ताइक्वांडो के अंदर, और साथ ही समाज सेवा करना मेरी हॉबी कह सकते हैं आप। मेरी बहुत दिली तमन्ना है कि मैं अपनी सोसाइटी, अपने समाज और इस देश के लिए कुछ बेहतर कर पाऊँ। तो जब बात आती है समाज सेवा की सर, तो जब हम सोसाइटी के अंदर जाते हैं तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि राजभर समाज का जो इतिहास रहा है कितना गौरवशाली रहा है। भर शासकों ने पूरे देश पे राज किया और उनके त्याग बलिदान के बारे में हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रीय सम्राट सुहेलदेव राजभर जी हों, चाहे लाखन राजभर जी हों, चाहे सुहेलदेव राजभर जी के परिवार के जितने सदस्य हैं, सब पराक्रमी लोग रहे हैं। मुझे उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, पूरा देश जानता है। बात आती है कि हमारा इतिहास क्या था और वर्तमान स्थिति क्या है। समाज सेवा का जो प्रेरणा मिली, हमारे फूफा जी हैं श्री रामधनी राजभर जी, जो बैंक में मैनेजर थे और अभी रिटायर हो गए हैं।
उनके कहने पे समाज सेवा का जो एक भूत सिर पे सवार हुआ कि आप वैसे तो बहुत बेहतर कर रहे हैं कि आप अपने समाज, अपनी सोसाइटी के बारे में कुछ जानते हैं। तो जब मैंने जानने की कोशिश करी और इसके बारे में पढ़ा और जाना, समाज में मैं गया, गांव के अंदर देखा और गांव में जा करके उनकी स्थिति देखी राजभर समाज की, तो मुझे लगा कि समाज में बहुत पोटेंशियल है, बहुत कुछ कर सकता है समाज। दिक्कत क्या है कि प्रॉपर तरीके से इनका मार्गदर्शक, मार्गदर्शक कोई ऐसा नहीं है जो इनका मार्गदर्शन करे और उनको बताए कि जीवन में करना क्या है। क्योंकि हम लोग आप देखेंगे सभी, मैं यहाँ जातिवाद को बहुत बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप देखेंगे कि सभी समुदाय का अपना अपना एक व्यवसाय है, लेकिन राजभर समाज का कोई व्यवसाय नहीं है। उसका रीज़न क्या है? इनका व्यवसाय और इनका जो मेन काम था वो देश की रक्षा, जो पहले राजा होते थे और उनके सैनिक जो होते थे, देश की रक्षा करना, अपने बॉर्डर की सुरक्षा करना, ये इनका इतिहास रहा है। इसलिए पर्टिकुलर कोई काम नहीं है जैसे अन्य जातियों का है। इस कारण से जब इनका पतन हुआ, और आप जानते हैं पहले सबका समय आता है, कभी इस देश पे मुगलों ने राज किया है, फिर अंग्रेज़ों का राज रहा है, जिसके अंदर जितनी क्षमता थी, ताकत थी, वो करते थे। जब राजभरों का शासन था तो राजभरों ने बहुत देश, सोसाइटी के अंदर बहुत अच्छे काम किए, लेकिन इनका समय पलटा। लड़ते लड़ते ये झुके नहीं किसी के सामने जाकर के इन्होंने समर्पण नहीं किया, ये लड़ते रहे, अंत तक लड़ते रहे। फाइनली क्या हुआ कि इतने टूट गए ये लोग कि उनको अपने जान बचाने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए जंगलों में चले गए। और जंगलों से जब इसके बाद वहाँ रह के भी ये शांत नहीं बैठे। जब भी देश के लिए कोई बात आई, चाहे अंग्रेज़ों से भिड़ना हुआ, चाहे मुगलों से भिड़ना हुआ, ये भिड़े, लड़ते रहे, हमेशा लड़ते रहे। इसी कारण से इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा अपना अंपायर नहीं खड़ा पाया, बहुत प्रॉपर्टी नहीं बना पाए। जब देश आज़ाद हुआ, जब देश सबको मौका मिला, सब मुख्य धारा से जुड़ने लग गए, तो इस समाज को बिना किसी सपोर्ट के इन्होंने अपने विधायक, मंत्री, और आज देखिए आप तो पूरे देश के अंदर घूम रहे हैं, इवन विदेशों की खबरें आपके चैनल पर हम लोग देखते हैं। राजभर एक्सप्रेस का ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है कि ऐसी ऐसी चीज़ें खोज के लेके आ रहे हैं जिसके बारे में हमको नहीं पता है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हमको जानकारी मिलती है कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। आज देखेंगे ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे राजभर समाज के लोग बेहतर ना कर रहे हैं, आप वो अच्छी तरीके से जान रहे हैं। तो जब हमें ये कहा गया कि समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाहिए, तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आई कि अगर समाज एजुकेटेड हो जाए, पढ़ाई लिखाई करे, व्यवसाय करे, बिजनेस करे, जो उसके जीवन का मकसद है, वो पहले तो वो ये जाने कि वो पैदा क्यों हुआ है। राजभर समाज के बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि हम पैदा क्यों हुए हैं। उनको बस ये लगता है कि भगवान ने पैदा कर दिया, हमारे माँ बाप का आशीर्वाद है, जब तक खाते कमाते ज़िंदगी को ऐसे निकाल देते हैं। लेकिन ये मानता हूँ कि अगर राजभर समाज की किसी व्यक्ति को लक्ष्य मिला है, उसने ठान लिया कि मुझे करना हो, चाहे वो राजनीति के अंदर हो, वो उच्च स्तर तक पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा अध्यक्ष रहे माननीय स्वर्गीय सुखदेव राजभर जी, और इसके बाद बहुत सारे कैबिनेट मंत्री लोग रहे। उसने ठान लिया कि मुझे प्रशासनिक जॉब में आना है। तो बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं, बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी समाज के अंदर बन रहे हैं, बिना किसी सहयोग के, बिना किसी सपोर्ट के, अपने बलबूते पे लोग आगे आ रहे हैं। जब खेल की बात आती है तो आज खेल में भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहे हैं। जब व्यवसाय की बात आती है तो आज व्यवसाय में भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान, अपना ब्रांड, एक से एक ब्रांड हमारे समाज के अंदर लोग पैदा कर रहे हैं। जैसे एक सुधीर भाई हैं जिन्होंने एक चमार ब्रांड करके एक बनाया है, जो कि बहुत ही लोग इसको कितना भी कुछ समझ, लेकिन उसके तह में जाके देखेंगे तो जो चमार ब्रांड कितना बड़ा है। महेश भाई हैं, सिग्मा टेक कितना बड़ा ब्रांड है। इस तरीके से बहुत सारे ब्रांड हैं जो मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक लोग अपने अपने स्तर पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा सिर्फ एक ही मकसद था हमारी सोसाइटी का। हम लोगों ने राजभर वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया, जिसमें हमारा एक ही मुद्दा था कि समाज पढ़े लिखे, उसको डॉक्टर कैसे बनना है, इंजीनियर कैसे बनना है, उसको मतलब कोई व्यवसाय कैसे करना है, हम उसको गाइड कर सके। इसलिए हम लोगों ने जो काम किया, जैसे आपने बताया, हम लोगों ने 70 दिन की यात्रा पूरे अंबेडकर नगर में, लगभग 100 से ज़्यादा गांव में हम लोग गए। वहाँ पे जाकर के हमने देखा कि समाज रहता क्या है। देखिए, जब हम समाज सुधार की बात करते हैं तो ज़्यादातर जो समाज के सुधारने के जो मुहिम चला है वो हमारे उत्तर प्रदेश से बाहर जाके जो लोग बसे हैं, दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र, कलकत्ता, वहाँ के लोगों ने जब देखा दुनिया को तो उन्होंने सोचा कि कुछ किया जाए। तो उन्होंने सोसाइटी बनाई, संगठन बनाया। मुंबई से बहुत बड़े संगठन, आप खुद मुंबई रहते हैं तो आप जानते ही हैं। तो जब वो संगठन बनाए गए तो उसके जो मेन उद्देश्य थे कि भाई शिक्षा, स्वास्थ्य और ये सारी चीज़ों को लेकर के जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो उसी में राजनीति आई। तो सबसे पहले जो राजनीतिक परिवर्तन समाज के अंदर हुआ वो बहुत ही सराहनीय, वो समाज की एकजुटता से हुआ। आज देख रहे हैं हम राजनीति में कहाँ हैं। इसके बाद जब हमने 70 दिन की जो यात्रा निकाली, जब मैं आया, मैं भी शहर, मेरी पढ़ाई लिखाई हरियाणा से हुई है, सोनीपत से, मैं खेला भी वहीं से हूँ, मेरी पढ़ाई भी वहीं से हुई है। तो जब मैं यहाँ आया और जब समाज सेवा की बात आई तो मैं ये देखना चाह रहा था कि आखिर समाज में वो विकास क्यों नहीं हो पा रहा है जो अन्य लोगों का है। तो उसके लिए हमको शहर में बैठ के उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, हमको गांव में जाना पड़ेगा, उनके साथ में रहना पड़ेगा, उनके दिनचर्या को देखना पड़ेगा, सुबह से लेकर शाम तक वो क्या करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। हम लोग गाँव में गए,
70 दिन लगातार मैं अपने बच्चे को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ करके मैं गाँव में, देहात में रहा, पैदल चला। बहुत दिक्कत भी हुई, डॉक्टर ने पैदल चलने से मना कर दिया। तो मेरी वाइफ श्रीमती संध्या राजभर जी ने मुझे सपोर्ट किया। वो गाड़ी से मुझे, जब डॉक्टर ने मना कर दिया तो गाड़ी से हम लोगों ने यात्रा, मतलब टारगेट हमने पूरा किया। तो हमने ये महसूस किया कि समाज के अंदर एजुकेशन मेन मुद्दा है। बढ़िया से पढ़ने लिखना, अब वो पढ़ने लिखने लग गए हैं। इसके बाद जो बच्चा जिस क्षेत्र में काम करना चाहता है उसको वहाँ पे मौका मिले। ये जिम्मेदारी हमारी बनती है, हमारे समाज के लोगों की बनती है, हमारे नेताओं की बनती है, उद्योगपतियों की बनती है। साथ साथ में मैंने जो सबसे बड़ी जो कमी देखी कि हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है। महिलाओं को वो एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है, महिलाओं को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है जहाँ पे वो अपनी प्रतिभा को दिखा सके। होता क्या है कि हम लोग जब बहन बेटे के लिए शादी के लिए रिश्ता लेने जाते हैं या ढूंढते हैं तो हम सोचते हैं कि लड़की खूब पढ़ी लिखी हो। लेकिन अखिलेश सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किसी लड़की ने बीएड कर रखा है, किसी ने बीपीएड कर रखा है, किसी ने कोई डिग्री ले रखी है, लेकिन शादी होने के बाद उनकी उस डिग्रियों का सही काम क्या होता है? शादी होने के बाद तो उनके घर वालों को सोचना चाहिए कि उन्हें मौका दिया जाए। लेकिन जनरली होता क्या है, वो डिग्रियां बक्से में अलमारी में रख दी जाती हैं और उनको बच्चा पैदा करने की, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया जाता है। 3 बच्चे 4 बच्चे, लड़का नहीं हो रहा है तो लड़कियां हो रही हैं तो लड़का पैदा करो। मतलब ऐसी स्थिति समाज के अंदर, समाज में बहुत से देखने को मिल रहा है कि हमने भी देखा है कि अगर लड़की हो जाती है तो लड़की के चाहत में कितने बच्चे पैदा कर देते हैं, लेकिन सोचना चाहिए कि हमें आगे का भविष्य नहीं सोचते। बिल्कुल। तो हम लोगों ने फैमिली प्लानिंग करी। हमने, मैडम की भी इच्छा थी, हमारी भी इच्छा, 2 बच्चे हों, दोनों बेटियां हैं हमारी। तो हमारा प्रयास ये है कि इनको अच्छे से अच्छा एजुकेशन दें, अच्छा माहौल दें, जीवन में कुछ बेहतर कर सके। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कितना मेहनत करते हैं वो। हमारा मेन उद्देश्य उनको गाइडलाइन करें, उनको मार्गदर्शन दें। तो जब सोसाइटी के अंदर महिलाओं की स्थिति बेहतर हो जाएगी, क्योंकि हम जो पुरुष होते हैं, जैसे आप हैं, मुंबई रहते हैं, वहाँ से आप यहाँ यूपी आए हुए हैं, आप समय निकाल के जौनपुर से मेरे पास इंटरव्यू के लिए आए मेरे, तो घर पे तो बच्चों के साथ में आपकी वाइफ होंगी, तो उनका पूरा संस्कार, प्रॉपर गाइड माँ को करना है, बाकी जिम्मेदारी जो पिता को निभाना है। तो जब पति पत्नी मिल के काम करेंगे तो ही कुछ बेहतर हो सकता है, तभी सोसाइटी के अंदर कुछ बड़ा परिवर्तन आ सकता है। महिला अंदर का भी देखे, बाहर का भी देखे, पुरुष भी बाहर का भी देखे, अंदर का भी देखे। मेरे साथ भी बहुत सारी कमियां हैं जो मैं बहुत सारी जगह पे कोऑपरेट नहीं कर पाता हूँ अपनी वाइफ को, लेकिन धीरे धीरे हम भी प्रयास कर रहे हैं कि भाई जो वो चाहती हैं वो हम करके दिखाएं। अब जैसे हम चाहते हैं, पुरुष चाहते हैं कि हमारी वाइफ हमारे लिए करे, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है वो क्या चाहती है। तो जब सोसाइटी के अंदर इन 2 मुद्दों पर पहले हमारे जो बच्चे हैं उनके ऊपर काम किया जाए, समाज की महिलाओं के ऊपर काम किया जाए, कैसे वो मजबूत बने, इसके बाद जो अंतिम वो आता है कि भविष्य की रणनीति बनाई जाए, है ना, कि मजबूत हम कैसे बने, कैसे हम हर क्षेत्र में बेहतर करें। और ये जब तक देश में कोई मजबूत संगठन नहीं होगा, राजभर समाज का संगठन तो बहुत है, सैकड़ों संगठन है, हमारा भी संगठन चलता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि एक मंच पे आने के बाद उस संगठन का एक ही उद्देश्य रह जाता है कि राजनीति के अंदर कैसे कुछ करें। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे समाज के जो अगुआ हैं, नेता, जिनको हम संगठनिक तौर पे वहाँ तक पहुँचाए, उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी से बस इतना कर दिया है कि कभी आरक्षण का मुद्दा छेड़ देंगे, कभी एक आध बच्चों को कहीं कुछ हो गया तो पुरस्कृत कर दिए, लेकिन कोई ठोस रणनीति नहीं बन रही है। आपने जो संगठन के बारे में बता रहे हैं, समाज से संगठन बनता है और समाज के लोग नेता पैदा कर रहे हैं। जी। लेकिन चूक कहाँ हो रही कि आज जैसे आरक्षण का मुद्दा हो चुका है, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसपे समाज के नेता लोग को भी साथ में आना चाहिए, क्योंकि जब तक नेता लोग साथ में नहीं आएंगे या समाज के संगठन एक साथ प्लेटफॉर्म पे नहीं, तो समाज का विकास कहाँ हो रहा है। क्योंकि संगठन बनाने के बाद बातें तो बहुत होती हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक बार बनने के बाद राजनीति शुरू हो जाती है। देखिए, राजनीति और सामाजिक संगठन दो अलग मुद्दे हैं सर। नेता जब भी हम किसी को बनाते हैं तो किसी पर्टिकुलर एक समाज से समाज को लेकर के नेता नहीं चल सकता है, उसको सबको लेके चलना होगा। बेशक वो समाज के नाम से पार्टी बनाए, बेशक वो समाज को एकजुट करके मैं वो नहीं कहना चाह रहा हूँ। जैसे ठीक है अपने समाज के लिए तो आ सकते हैं ना, वो तो सबके लिए है। मैं वही बात करना चाह रहा हूँ सर कि जैसे जब वो ऐसा संगठन बना करके समाज में जाते हैं और वहाँ से लोगों को मोटिवेट करते हैं साथ में जुटने के लिए, तो उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम होता है हम कैसे आगे बढ़ें, लोग उनको बढ़ा भी देते हैं। लेकिन जब वो विधायक या मंत्री बन जाते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद कोई रणनीति नहीं तैयार करते हैं। अब नेताओं को ये सही बात है कि वो सबके नेता हो जाते हैं,
एक बार प्रधान भी गांव का बन जाए, बेशक वो राजभरों के वोट से जीते, लेकिन काम तो उसको सबका करना है ना। तो जब वो सबका काम करते हैं, तो मेरा सिर्फ ये नेता लोगों से अनुरोध है कि समाज के बुद्धिजीवियों को, आप किसी भी पार्टी में रहें, आप सपा में रहें, बसपा में रहें, बीजेपी में रहें, सुहेलदेव पार्टी में रहें, आम आदमी पार्टी में रहें, किसी भी पार्टी में रहें आप, ठीक है, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी में रहें, किसी भी पार्टी में रहें, हमारा मेन मकसद ये है कि आप राजनीति अपना करिए। आप समय अगर नहीं दे सकते हैं समाज को लेकर के, आप सबको लेकर चल रहे हैं, तो समाज में ऐसे बहुत सारे बुद्धिजीवियों को जानता हूं मैं, बहुत ही अच्छे समाज सेवियों को जानता हूं मैं, उनको आप एक गोपनीय मीटिंग बुलाइए ना, वहाँ आप बड़ी गाड़ी से मत जाइए, वहाँ किसी छोटी गाड़ी से जा करके गोपनीय मीटिंग बुलाएं, सभी समाज के नेता एक साथ इकट्ठे हों, वहाँ पे समाज के समाज सेवियों को लेकर आए, आप जैसे युवाओं को लेकर आए जो विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को जोड़ रहे हैं एक मंच पे ला करके राजभर एक्सप्रेस के माध्यम से, वहाँ लेके आए, वहाँ एक गोपनीय रणनीति बने। जैसे अन्य समाज, क्या यादव समाज में ऐसे लोग नहीं करते हैं, क्या कुर्मी समाज में नहीं करते हैं, या ठाकुर ब्राह्मण या फॉरवर्ड जो भी जातियाँ हैं, या मुस्लिम समाज में ऐसा नहीं होता है? होता है। नेता लोग अपना अलग काम करते हैं, समाज सेवी लोग अपना अलग काम करते हैं, और यही कारण है कि आज उनके डिग्री कॉलेज, आज उनके यहाँ पे तो नेताओं के अपने व्यक्तिगत हैं। हो सकता है कुछ लोगों को जो नेताओं के चमचे होते हैं उनको बुरा लगे, यहाँ पे जो डिग्री कॉलेजेस हैं नेताओं के अपने हैं, लेकिन सच्चाई है कि अन्य समाज में देखेंगे तो उनके समाज के कॉलेजेस हैं। जैसे किसी वर्मा जी ने स्कूल खोला, तो वो अपना स्कूल खोल रहे हैं, तो हर पार्टी के नेता उनको सपोर्ट करते हैं, हर पार्टी के सपोर्टर उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि अगर हमने कोई विद्यालय खोला तो एक सूत्रीय कार्यक्रम रहेगा, पहले तो इसके विद्यालय कैसे बंद हो, है ना, उसके लिए देखा जाता है, और उसके लिए साम दाम दंड भेद सब किया जाएगा। और समाज के अंदर विडंबना सिर्फ यही है कि जब तक, अच्छा थोड़ा सा कोई बेहतर हो जाता है, मैंने देखा है अपने समाज में एक छोटा सा एक कमी ये भी है कि मान लीजिए मैं किसी क्षेत्र में बेहतर कर रहा हूँ, तो इसके अलावा सब है ना, सब मुझे मूर्ख नजर आते हैं। हमने भी देखा है कि अपने समाज में ना, जैसे कि आपने बताया कि हम हर जगह जाते हैं, हमने देखा भी है कि समाज में ऐसे बहुत से उद्योगपति हैं जो अगर समाज से आते हैं तो समाज को गाइडलाइंस देते हैं तो बहुत अच्छा आगे प्रोग्रेस होगा, लेकिन वो आना नहीं चाहते हैं। उसका रीज़न यही है कि जैसे कोई, जब मैंने कहा ना, एक तो बुद्धिजीवी जो पढ़ लिख करके कहीं कुछ अधिकारी कर्मचारी बन गया या कोई अच्छा उद्योगपति बन गया, तो सबसे पहले तो वो सबको मूर्ख समझ लेता है। जैसे भाई मैं, मेरे फील्ड में मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, मैं हो सकता है कि मैं पढ़ने में अच्छा ना हूँ, ठीक है, मेरा एजुकेशन में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा, सच में मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, या हो सकता है कि व्यवसाय में मैं फेलियर हूँ, मैं व्यवसाय नहीं कर पाया हूँ, फेल हुआ भी हूँ, उसमें कोई दो है, लेकिन मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, मैं अपने क्षेत्र में बेस्ट हूँ, ठीक है। तो मुझे और चीज़ों से ना काउंट करिए, मेरे उस क्वालिटी को लेकर मुझे सम्मान करिए। आप हैं, आप जो जॉब कर रहे हैं, इसके बाद आप पत्रकारिता में, हो सकता है कि आप रवीश कुमार की तरह ना कर पा रहे हो, लेकिन आपने शुरुआत तो किया, बेहतर हो रहा है, धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, बेहतर करेंगे तो आपको उसी लेवल पे सपोर्ट किया जाए। अब आप ये सोच लें कि जब तक ये रवीश कुमार जैसे अखिलेश जी नहीं हो जाएंगे तब तक हम उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो तो भाई समय बताएगा ना। हो सकता है आप रवीश कुमार जी से भी अच्छा कर जाए, आपकी एज क्या है, अभी आपको बहुत कुछ करना है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि समाज के उद्योगपतियों को, समाज के नेताओं को, अच्छे लोगों, आप बैकग्राउंड देखिए ना, मैं कह रहा हूँ मैं 10 साल मैंने काम किया है, बेसिक समाज का कोई भी काम करना हो तो बिना सपोर्ट के, बिना, मैं आपको भी कहता हूँ सर सपोर्ट करिए, आप कहते भी कि हम करेंगे सर, तो बिना सपोर्ट के भाई मैं अपने जो प्रोफेशन है उससे मैं बच्चों की दाल रोटी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी विधायक के परिवार से नहीं आता हूँ, ना मैं किसी उद्योगपति के परिवार से आता हूँ, ठीक है, मैं एक गरीब किसान के परिवार से आता हूँ, छोटा मोटा व्यवसाय हमारे परिवार करते रहे जो हमारे खानदान का हो रहा है, या मेहनत मजदूरी करते हैं, तो मेरे पास बैकअप नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है समाज सेवा करने की। तो जब तक समाज के बुद्धिजीवी लोग मेरे पर विश्वास नहीं करेंगे मेरे समाज सेवी एक्टिविटी में, ऐसा नहीं कि मेरा बहुत लोगों ने मदद किया है, लेकिन मैं कई जगह फेल हुआ हूँ। उसका रीज़न क्या है कि मुझे उसके बारे में एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उससे मैंने सीखा। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम लोग फेलियर को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। मेरा ये मानना है कि मैं बिल्कुल फेलियर हूँ, नो डाउट, मैं जीवन में वो नहीं कर पाया जो मैं कर सकता था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ख़त्म हो गया हूँ। आदमी को तो लड़ते रहना चाहिए अंतिम तक। समाज के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, ये हमारे जो पूर्वज हैं जिन्होंने बहुत सारी गलतियां की, उससे सीखा, उनसे प्रेरणा लेके हम लोग आगे काम कर रहे हैं। अगर हम ये कहते हैं कि नहीं पीछे समाज के लोगों ने कुछ नहीं किया, ये गलत है। हाँ, कुछ लोगों ने किया कुछ नहीं, लेकिन बोलते ज़्यादा हैं, उनसे भी हमको बच के रहना है। तो समाज के जो उद्योगपति हैं मैं उनसे आह्वान करूँगा, समाज के जो नेता है मैं उनसे आह्वान करूँगा कि देखिए आपको विश्वास तो करते रहना पड़ेगा, है ना, किसी न किसी विश्वास करना पड़ेगा। आप विश्वास करिए, मौका दीजिए सामाजिक काम करने के लिए। अगर वो बेहतर करते हैं तो आप उनको प्रमोट करिए। आज हम लोग भी, मैं भी 28 बार से ज़्यादा ब्लड डोनेशन कर चुका हूँ। हमारी वाइफ श्रीमती संध्या राजभर ने कैंसर पीड़ितों के लिए अपने हेयर डोनेट किए। उसके लिए लोगों ने यहाँ तक कमेंट कर दिया कि अरे वो तो अपने मेरेरो बरवा बेच के खाए गए, तो हम क्या करें। 3 बार उन्होंने ब्लड डोनेशन किया है। मेरे बच्चे अभी 18 साल के नहीं, वो भी कहते हैं हम डोनेट करेंगे आने वाले समय में। तो हम लोगों ने प्रयास करके, वो अलग बात है कि वो सफलता नहीं मिल पाई हमको, लेकिन हमने कुछ ना कुछ तो परिवर्तन किया, प्रयास किया, और ये प्रयास अंतिम दम तक चलता रहेगा। और समाज के जब तक
हर वर्ग के लोग, मतलब समाज में, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो दारू पीने वाला हो, चाहे वो एकदम शुद्ध शाकाहारी हो, जब तक एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, आप उसके अंदर 50 कमियां, उन कमियों को क्यों देखते हैं? कहते हैं ना, जब रामायण का एक बहुत ही सुंदर दृश्य के बारे में चर्चा होता है कई बार, जब रावण मृत्युशैया पे थे, तो भगवान श्री रामचंद्र ने कहा कि लक्ष्मण जाओ, वो एक उच्च कोटि के ब्राह्मण और एक उन्होंने एक बहुत दिन तक राज किया, उनसे जाओ कुछ सीख के आओ, जबकि लोग उनको पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ठीक है, भगवान राम ने शब्द, उसके ऊपर चर्चा नहीं होगा। वो उनके पास गए, उनसे पूछा, तो शायद उनके सिर के पास जाके खड़े हुए, तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। जब उन्होंने कहा कि हे रावण मुझे कुछ बताइए, तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। तो भगवान राम के पास वापस आए, तो उन्होंने कहा कि भाई क्या हुआ? कहते वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कहा कहाँ खड़े थे तुम? क्या सिर के पास खड़े थे? क्या सिर के पास नहीं हो, अगर कुछ सीखना है तो पैरों के पास जाकर खड़े हो। वहाँ गए, तो जब उनसे कहा तो उन्होंने अपनी जो अनुभव रहा लाइफ का, कि भाई कभी किसी दूसरे की पत्नी पर नज़र मत डालो, है ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने लक्ष्मण जी को बताया। तो हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है। अभी निर्भर करता है कि आप किसके ऊपर फोकस करते हो, उसकी क्वालिटी के ऊपर या उसकी कमियों के अंदर। भाई सीधी सी बात है, आपने देखा होगा मक्खी जो होती है वो पूरा हर जगह साफ रहे शरीर, वहाँ नहीं बैठेगी, लेकिन जहाँ गंदगी जाके होगी वहीं जाके बैठ जाती है। तो अगर आप गंदगी ही देखोगे तो वहीं जाके बैठ, वहीं तक सोच आपकी रहेगी। लेकिन आप अगर ये देखेंगे इस आदमी के अंदर इसके अलावा ये क्वालिटी है, तो नो डाउट आप खुद भी आगे बढ़ेंगे, उसका सपोर्ट करेंगे, वो भी आगे बढ़ेगा, और मिल करके जो काम हो सकता है वो अलग अलग होकर नहीं काम हो सकता है। जी, जब से आप समाज सेवा कर रहे, जब से अब तक राजभर समाज में कितना बदलाव आया है आपकी नज़र में? भाई मैं तो देख रहा हूँ कि बहुत बदलाव आया है, मेरा जो नज़रिया है, क्योंकि मैं कमी नहीं देखता हूँ। बात समझ नहीं ना, आज मुझे नहीं लगता कि राजभर अब थोड़ा सा मैंने ये महसूस किया है कि कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए जो बेवजह की कमियां निकालते रहते हैं समाज के अंदर। मैंने देखा अब ऐसा कोई क्षेत्र मेरे पूछिए, आप पूछिए कि रविंद्र सर ये बताइए कि इस क्षेत्र में राजभर नहीं है। आप फिल्मों में देख लीजिए, राजभर समाज आगे से आ रहा है। ठीक है, नाम भैया का अच्छा, मैं नाम याद नहीं आ रहा है, आपके मुंबई में रह के संघर्ष कर रहे हैं, बड़ा यंग है, अमित राजभर करके हैं। अमित राजभर जी हैं, हाँ एक दो लोग और भी हैं। हाँ, अमित राजभर जी का देखिए आप कर रहे हैं, चाहे एक्टिंग का क्षेत्र हो, चाहे डांसिंग का हो, चाहे म्यूज़िक का हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, हॉकी हो। ठीक है, राजनीति में तो भाई हर समाज के हर कोई राजनीति करता है। ठीक है, इसके बाद ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। ठीक है, अभी IAS में कई लोग वहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, जल्दी समाज के अंदर और बहुत सारे अधिकारी भी नजर आने लग जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि समाज के अंदर परिवर्तन नहीं हुआ, बहुत परिवर्तन हुआ है। बस अब जो लोग उस लेवल में पहुंच गए उनको एकजुट दोबारा से करने का समय, जैसे एक टाइम में अखिल भारतीय राजभर संगठन ने किया था, ऐसे चाहे अखिल भारतीय राजभर संगठन के तो कई पार्ट कर दिया लोगों ने, किसी भी एक संगठन को आकर के उन सभी लोगों को एक मंच पे लेके आने की जरूरत है। अभी जी, संगठन को एक साथ मंच पे लाने की बात करेंगे तो हम चंडीगढ़ गए थे, तो वहाँ की राजभर सुधार समिति चंडीगढ़ जो है, तो उन्होंने कहा है कि हम समाज के लिए एक बार वापस से कोशिश करेंगे, समाज के जितने भी संगठन एक मंच पे आकर एक बैनर के तले काम करें। बिल्कुल होना भी यही चाहिए। समाज के जितने भी संगठन है समाज के अंदर, वो सब लोगों को एक मंच पे आकर के अपने पुराने सभी गिले शिकवे को भूल करके समाज को अगर आप उस मुकाम पे देखना चाहते हैं, तो सब गिले शिकवे तो भूलना ही पड़ेगा, नहीं तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। आपस की लड़ाई का बेनिफिट कोई दूसरा लेगा, सीधी सी बात। ले रहे हैं, बिल्कुल सही ले रहे हैं, आप तो घूम रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसलिए समाज को, सभी संगठनों को एक मंच पे आना पड़ेगा, अपने अपने दो कम से कम डेलीगेट्स को एक मुख्य धारा के जो संगठन है उसको करना पड़ेगा। चाहे किसी को पैसे से मदद करनी हो, चाहे किसी से बुक्स को मदद करनी हो, चाहे किसी की शादी ब्याह करवाना हो, चाहे किसी के लिए कुछ भी करना हो, इलाज करवाना हो, ईमानदारी के साथ में काम करना पड़ेगा। और हर बात पे जो हम ब्लेम करते हैं, अंगुली उठाते हैं, ये भूल जाते हैं कि हम एक अंगुली उसकी तरफ कर रहे हैं तो 4 उंगलियां हमारी तरफ भी है, ये 3 उंगलियां 4 उंगलियां हमारी तरफ भी है, एक उंगली तो उसकी तरफ है, लेकिन बाकी रविंद्र के अंदर ये कमी है, रविंद्र के अंदर है, किसके अंदर कमी नहीं है? तो सब में है। ठीक है, लेकिन मेरे अंदर कुछ क्वालिटी, आप उसके ऊपर ध्यान दो ना भाई। ये मेरा ये समाज का कहना है, समाज के लोगों से, आपके इस चैनल के माध्यम से। नाम है राजभर एक्सप्रेस अपने चैनल का, तो राजभर समाज के लोगों से मेरा अनुरोध है, मैं देख रहा हूँ जब से ये चैनल स्टार्ट हुआ और आज जिस वास्तव में एक्सप्रेस की तरह बहुत तेजी के साथ ग्रोथ कर रहा है, ऑल ओवर इंडिया में कर रहा है, तो मैं सभी जो हमारे दर्शक हैं, मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि इस चैनल के भाव को समझें, इस चैनल को आप क्या सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट करें, इनको कंटेंट दें। समाज में कहीं कुछ बेहतर कर रहा है कोई, उसको लेकर के इनके सामने, तो अखिलेश भाई तो बहुत इजी अवेलेबल है। मैंने देखा जब भी इनको फ़ोन किया है, एक आध बार छोड़ के जब भी फ़ोन किया तो उनका फ़ोन पिकअप होता है। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है राजभर एक्सप्रेस। इस पर हम लोग एकजुट होकर के, इनके विज़न को समझ करके, इनकी सोच को समझ करके, इनका सपोर्ट करके हर तरीके से, मैं तो कहूँ तन मन धन से, ये अपना मीडिया है, हो सकता है इससे बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए, मेन स्ट्रीम में ये मीडिया आ जाए। शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है जो आपने करी, और
आज लगभग 10,000 से ऊपर अपने 16,000 लगभग सब्सक्राइबर हैं 2 साल के अंदर। तो इसको कम से कम हम कहते हैं कि हम 1-1 लाख एक विधानसभा में है, तो कम से कम भाई भैया का 1 मिलियन तो करो सब मिल करके। तो मैं अनुरोध भी करूँगा कि जितना हो सके उतना इस चैनल को शेयर करें, मैं भी करता हूँ, और कमेंट करें, लाइक करें, जिससे ये हम जैसे लोगों को, जो हमें कोई मंच नहीं देता, हमको आप मंच दे रहे हैं और आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं, तो एक सीधी सी स्पष्ट बात है भैया, आप दोगे तो आपको मिलेगा। गिव एंड टेक का ज़माना है, हमको बहुत प्रैक्टिकल होना होगा। हम आपको दे रहे हैं, आप हमको दे रहे हैं, तो हम आपको दे रहे हैं। गिव एंड टेक जिसको बोलते हैं, ये प्रैक्टिकल। अब ये जो अब समय चल रहा है वो दूसरी तरीके का समय चल रहा है। कोई बच्चा आपके काम आने वाला नहीं है, कोई भी आपके काम आने वाला नहीं है। आप देंगे तो लोग आपको रिटर्न करेंगे, तो आप दीजिए, आप सपोर्ट करिए, आप देखिए आपको इसका बहुत बड़ा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करूँगा कि आपने इतना अमूल्य समय निकाल के आप मेरे पास आए और मेरे बारे में और मेरे कामों के बारे में जानकारी आपने हासिल करी। मैं हमेशा आप लोगों के साथ में जुड़ा रहूँगा, जो हो पाएगा मैं करूँगा, और अगर कोई और सवाल हो तो बताइए। सर का भी क्योंकि सर भी समाज सेवा करते हैं, तो कुछ अच्छी अच्छी बातें अपने, इनका भी यूट्यूब चैनल है, वो समाज सेवी रविंद्र राजभर जी, उनको भी आप लाइक सब्सक्राइब और करिए, क्योंकि अच्छी अच्छी चीज़ें इस चैनल पे मिलती हैं। ज़रा उनकी थोड़ा सा डिटेल। समाज सेवी रविंद्र राजभर करके एक चैनल मैंने बनाया था, उसके अंदर भी 1,000-2,000 के आसपास लोग हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाता हूँ लाइफ में, जो बोला कि कुछ उतार चढ़ाव ऐसे आए कि जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आई, क्योंकि हम लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रॉपर गाइड करने वाला कोई नहीं है। हम लोग खुद से सीखते हैं, गलती करते हैं, समझ में आता है तो फिर दोबारा उसको कोशिश करते हैं दोबारा गलती ना हो। तो समाज सेवी रविंद्र राजभर के जो ये चैनल बनाया गया था, इसका मकसद सिर्फ ये था कि मैं अपनी बातों को अपने लोगों के बीच में पहुंचा सकूं। काफ़ी दिन तक अच्छा हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन मैंने प्रयास किया, अब खुद ही एडिट करना, सब कुछ करना, टीम नहीं थी मेरे पास में, और बहुत ज़्यादा अनुभव भी नहीं है। सर ने काफ़ी कोऑपरेट भी करने की कोशिश की, लेकिन मैं कर नहीं पाया उस चीज़ को। तो लेकिन चैनल का खैर बहुत ज़्यादा अब उतना वो नहीं रह गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी इतना बड़ा हो गया है कि हम लोग डायरेक्ट अपना वीडियो बना के डाल देते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, समझते हैं। मैं सिर्फ इतना एक बात कहूँगा सर कि देखिए, जैसे अखिलेश भाई ने आज इतना लंबा इंटरव्यू हो रहा है, वैसे मेरा ये अखिलेश भाई समाज की बातें देखिए, अगर इंटरव्यू लंबा होने से मतलब नहीं, समाज आपकी बातें समाज तक पहुंचनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेन मोटो यही है हम लोग का होना चाहिए कि जैसे आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, ऐसे हम लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा, और अपनी बातों को कहना होगा, और सामने वाले की बातों को सुनना होगा, और अपने अंदर हम परिवर्तन लेके आएंगे, और सामने वाले की चीज़ों को समझ करके उसके साथ में कोऑपरेट करेंगे, तो हम बहुत आगे जाएंगे। और यही हो भी रहा। अपने आसपास नज़र, आज हम जैसे जब चर्चा होती है, आप महाराष्ट्र में रहते हैं, आप देखिए महाराष्ट्रियन कितनी एकता, जो मराठी लोग हैं वो कितना एकता उनके अंदर है, वो अपने मराठी सभ्यता को या अपने कल्चर को लेकर के वो कितना अवेयर रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप पंजाब में चलाएं, पंजाबीज देख लीजिए, ठीक है, राजस्थान में चले जाइए तो वहाँ पे देख लीजिए राजस्थानी, हर कोई अपने अपने लोगों के आगे कर रहा है। बस ये है कि अपने लोगों को मजबूत करते हुए हमको देश को मजबूत बनाना है। देश में जो गलत हो रहा है उसका विरोध करना है, जो बेहतर हो रहा है उसकी तारीफ कर रहे हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी कर रहा हो। हमें एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या एक दूसरे को डिमोलाइज करने के लिए हम अपना खुद, कोई भी अगर हम किसी को भी अगर नीचा दिखाते हैं तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं वो अपना नुकसान हम कर रहे हैं। आप बेहतर करते जाइए, अपने आप रास्ते सारे खुलते चले जाएंगे। तो एक दूसरे को सपोर्ट करिए, और जैसा कि अखिलेश भाई पूरा प्रयास कर रहे हैं, इनके उस प्रयास को भी समझने की कोशिश करिए। अगर मैं ये भी जानता हूँ कि आप किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके बाद ये सबके पास जाते हैं, ये भी आप देखिए, समझिए। तो हमको समझना, हमारे लिए सबसे पहले हमारे लिए समाज है, उसके बाद राजनीति, क्योंकि जब समाज ही नहीं रहेगा तो हम राजनीति करके क्या करेंगे क्या। बिल्कुल सही बात है। तो हमको अपने कल्चर को, अपनी सोसाइटी को मजबूत करने के लिए तन मन धन से सहयोग करना होगा। और ये मान के चलिए कि जैसे इन्होंने पूछा कितना बहुत परिवर्तन हुआ है। अब हमें, मैं कह रहा हूँ कि मैं खुद ये महसूस करता हूँ, कहीं भी जाते हैं अगर कहीं कोई परिचय होता है रविंद्र राजभर, अच्छा, तो दोबारा जब बुलाया था, अरे राजभर जी जरा ये है, राजभर जी जरा ये है। तो ये हम लोगों ने उस लेवल पे पहुँचे हैं। इसमें बहुत उतार चढ़ाव, मुझे जेल भी जाना पड़ा, मैं 2 महीने 10 दिन जेल काट के आया, और वो भी छोटे मोटे, उसमें नहीं 302 का मुलजिम बनाया गया, ज़बरदस्ती बनाया गया मुझे। हम लोगों ने बेहतर करने की कोशिश करी, तो कैसे हमको डिमोलाइज किया जाए, कैसे हमको ख़त्म कर दिया जाए, उसके लिए लोगों ने इतने यहाँ तक षड्यंत्र रखा। मेरे बारे में लोगों ने यहाँ तक बातें फैलाई जो तो मेरे तक आई कि धान इकट्ठा करके, गेहूँ इकट्ठा करके इसने लखनऊ में 2-2 3-3 फ्लैट ले लिए हैं, है ना, यहाँ तक कर लिया। और सच्चाई क्या है ये मैं जानता हूँ कि समाज सोसाइटी के लिए मैंने क्या दिया है, कैसे दिया है, समय आएगा, समय बताएगा। जिन लोगों के साथ में हमने किया है, हमें क्या, सर आपको बताऊँ बड़ा मज़ेदार किस्सा। अभी परसों 3 दिन पहले यहीं उकरा एक गांव है, वहाँ के एक राजभर जी हैं, देखिए एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, नया लड़का है, उनका फ़ोन आया मेरे पास। तो मैंने पूछा हाँ भैया, कहता सर आप पहचाने? तो हाँ, मैंने कहा पहचान लिया।
तो वो मेरे पास मिलने आए मेरे जिम में, और जिम में आए, बड़े खुश थे, तो बताने लगे। उनको हमने सम्मानित किया था, जब वो हाई स्कूल इंटर में फर्स्ट डिवीज़न पास हुए थे, उनको सम्मानित किया था। तो मैंने पूछा अभी आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सर मैं LIC में एडवाइज़र हूँ, पॉलिसी बेचता हूँ और ये काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। वो आया, लड़का मेरा पैर छुआ, मैं कोई रिलेटिव नहीं उसका ना कुछ, हमने गाइड किया था उनको। आज वो स्मार्ट तरीके से आया, मुझे अच्छा लगा उसके पहले जो था और अब में रात दिन का फ़र्क था। उसने कहा कि भैया आप जो लोग जो काम कर रहे थे कैरियर काउंसलिंग, हम लोग पहले क्या करते थे कि समाज में बेहतर करने के लिए हाई स्कूल इंटर जो बच्चे पास होते थे वो IAS कैसे बने, डॉक्टर की तैयारी कैसे करें, PCS की तैयारी कैसे करें, या किसी क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं तो कैसे जाए, उसकी काउंसलिंग हम लोग करवाते थे। और जो बच्चे फर्स्ट डिवीज़न पास थे उनको पुरस्कृत करते थे। तो हमने उनको पुरस्कृत किया था, फर्स्ट डिवीज़न पास हुए थे। और जब उनको कभी ज़रूरत पड़ी थी तो बुक्स के लिए, तो हमने कुछ बुक्स से भी मदद करवाई थी उनकी। तो वो सारी चीज़ें जब हमने करी तो वो लड़का आया तो कहता भैया अब हम लोग उस लेवल पे हो गए हैं कि हम आपकी मदद कर सकें। आप जो एक्टिविटी बंद कर दिए हैं, क्यों देखिए आर्थिक स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। हमने बहुत किया जो हमसे करना था, हमने बेहतर जो हमने, बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं कि हमें जितना हमारे बस का था हमने उससे ज़्यादा किया है। तो अब हमारी स्थिति नहीं है तो हम नहीं कर पा रहे हैं, हम लोगों से सहयोग लेके कर रहे हैं, थोड़ा कर रहे हैं स्थिति। अब वो लड़के ने जब ये कहा कि भैया आप करिए, हम लोग तन मन धन से आपके साथ में हैं। आज आपका वो विज़न हमको समझ में आ रहा है। अगर कंटिन्यू आप ये कर रहे होते, राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता, तो आज समाज के अंदर, अम्बेडकर नगर समाज के अंदर वो परिवर्तन आ सकता है तो कोई सोच नहीं सकता है। लेकिन आप ही थे जो आगे आगे कर रहे थे, तो हमारे लिए वही बहुत है। कम से कम हम सबको नहीं, कहते ना कि हम सबको नहीं सुधार सकते हैं, अगर हमारे प्रयास करने से अगर 5 लोगों के अंदर परिवर्तन आ जाता है, वो हमें समझ पाते हैं और हमारे विचारधारा को सोच करके आगे बढ़ सकते हैं, तो हमारे लिए बहुत है। लोग तो पता नहीं कितने लोग आते हैं, जीते हैं, पैदा होकर के मर के चले जाते हैं, कोई याद नहीं रखता है। हमको 5 लोग याद रखेंगे तो कम से कम ये रहेगा हाँ भाई 5 लोगों ने हमारे अच्छे या बुरे के लिए हमको याद किया। तो हम ये कहेंगे जो कर सकते हैं बेहतर करिए, रिजल्ट 100% मिलेगा। ये जी। तो ये थे समाज सेवी रविंद्र राजभर जी, जिनके ज़िंदगी में उतार चढ़ाव काफ़ी था, लेकिन समाज के साथ जुड़े रहे और जब तक हैं तब तक समाज सेवा करते रहेंगे। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा सुहेलदेव राजभर जी। जय सुहेलदेव।